बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज़ायके पाकिस्तान की। तो जैसे हम सबको पता है कि रमज़ान शरीफ का जो महीना है उसकी आमद है, तो हमने इसमें बहुत सारे काम करने भी होते हैं, हमें इबादत भी करनी होती है और घर के भी बहुत सारे काम होते हैं हम लेडीज़ को। तो इसलिए हम कुछ तैयारियाँ पहले से करके रख लेते हैं। तो इसी तैयारी में आज हम बनाएंगे ऑरेंज का जूस। तो आप भी इसको घर में ज़रूर ट्राई करना। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें ताकि हर आने वाली नई वीडियो सबसे पहले आपको मिले। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको अच्छे से समझ आए और आप भी बिना कलर के इसको घर में तैयार करें। तो सबसे पहले तो हमने ये ऑरेंज लिए हैं जो कि 1 दर्जन है। इसको माल्टा भी कहा जाता है, किन्नू भी कहा जाता है, ऑरेंज भी कहा जाता है, बहुत सारे नाम है। इसको हमने अच्छे से साफ़ कर लिया है, अच्छे से नमक के साथ, जिस तरह हमने जैम बनाने के लिए तैयार किया था। तो इसकी स्किन जो है वो हम हटा देंगे। इसकी स्किन हमने किस तरह से हटानी है वो भी हम आपको दिखा देते हैं। कुछ इस तरह से हमने इसको पील ऑफ कर लिया है। ये छिलका हमने फेंकना नहीं, बल्कि इसकी हमें ज़रूरत है। अंदर वाली जो स्किन है वो कड़वी होती है और बाहर वाली जो स्किन है वो खट्टी होती है। तो हमें अंदर वाली नहीं चाहिए बल्कि ये बाहर वाली चाहिए। तो इसको क्या करना है वो भी हम आपको आगे चल के बताएंगे। तो इसका जो है छिलका अच्छे से हमने साफ़ कर लेना है, ऊपर से भी इसको बिल्कुल साफ़ कर लेना है और इसके इस तरह से पीसेस बना लेने हैं। तो बाकी भी हम इसी तरह से तैयार कर लेते हैं। तो सभी हमने तैयार कर लिए हैं। तो अब हम कर लेते हैं इसके छिलके की तैयारी। तो छिलका जो है वो हमने किस तरह से करना है, दरमियान में से इसको कट कर लेंगे और ऊपर से हमने इसकी जो ये अंदर से सफ़ेद वाला छिलका है ये बिल्कुल हटा देना है। सिर्फ हमें ऑरेंज वाला छिलका ही चाहिए जो कि खट्टा होता है, इससे हमें इसकी खटास मिलेगी। अंदर से हमने इसको अच्छे से साफ़ कर देना है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कड़वी होती है। तो कड़वापन हमें नहीं चाहिए बल्कि खट्टापन चाहिए। और इसी से ही हम कलर लेंगे, हम कोई इसमें कलर या केमिकल और नहीं डालेंगे। तो इसको अच्छे से साफ़ कर लेंगे। कुछ इस तरह से हमने ये सारी साफ़ कर ली हैं। ये हमने 2 किलो का छिलका लिया है, बाकी हमने नहीं लिया, बस 2 किलो का ही छिलका लिया है। इसको हमने अच्छे से साफ़ कर लिया है, बस इतना ही काफ़ी होगा। इसकी हमने प्योरी भी तैयार करनी है और चंक्स भी तैयार करने हैं और इसका जूस भी बनाना है। तो सबसे पहले तो हम ये छिलका जो है इसको कर लेंगे, पानी डाल के बॉईल कर लेंगे। अक्सर इसको स्टीम भी किया जाता है लेकिन उसमें भी कड़वाहट रह जाती है। तो दूसरा जो है किनो हमने उसको भी छील लिया है और इसके हम तैयार करेंगे चंक्स। कुछ इस तरह से बीज हमने इसके निकाल देने हैं और ये वाले जो हैं ये चंक्स हमें चाहिए, ये हमने लेने हैं। बहुत ही एहतियात से हम इनको निकाल लेंगे। कुछ इस तरह से हमने निकाल लिए हैं, जो ज़्यादा बड़े थे उनको तोड़ दिया है। अब हम इसका जूस निकाल लेते हैं। जूस अब जिस तरह से मर्ज़ी निकालें, मेन मसला है हमने जूस लेना है। आप मशीन में निकालें, हैंड मशीन से निकालें, जिस तरह से निकालें। बाकी छिलके जो हैं वो भी बॉईल होके आ चुके हैं, उसको हमने निकाल लिया है। अब उसी पैन में पानी हमने फेंक देना है। उसी पैन में हमने आधा किलो चीनी डालनी है। किनू हमने 1 दर्जन लिए थे, आधा किलो हमने चीनी डालनी है और इसका आधा हमने पानी डालना है, यानी कि आधा किलो चीनी इसके 2 कप बने, 1 कप हमने पानी डाल दिया। अब हमने इसमें डाल देना है छिलका। छिलका जो है हमारा बिल्कुल सॉफ्ट हो चुका है बॉईल होने के बाद। इसको हमने मिक्सी जार में डाल के 2 से 3 चम्मच हमने इसमें पानी के डालने हैं और इसको हमने ग्राइंड कर लेना है। इसकी हमने प्योरी बना लेनी है बिल्कुल इस तरह से। ये देखिए बिल्कुल तैयार हो चुकी है। अब हमने इसको, जो चीनी हमने ऊपर रखी थी मेल्ट होने के लिए, तो वो अभी तक नहीं हुई, बस 2 से 3 मिनट लगेंगे। जैसे ही मेल्ट हो जाएगी, ये देखिए मेल्ट हो गई। अब हमने जो इसकी प्यूरी तैयार की थी वो हम इसमें डाल देंगे। इसको पका लेंगे। यहाँ पे सबसे अहम यही है कि पहले हमने प्योरी डालनी है, उसके बाद हमने जूस डालना है। अभी हम इसको 20 मिनट तक पकाएंगे।
ये कुछ इस तरह से हो जाएगा 20 मिनट के बाद, तो फिर ही हमने इसमें जूस डालना है। तो अब जो हमने जूस निकाल के रखा था वो इसमें शामिल करेंगे। और इसको भी हम पकाएंगे, लेकिन यहीं पे हम ये चंक्स डालेंगे। लेकिन जब मैं डालने लगी थी तो पीछे से आवाज़ आई है कि ये मुझे पसंद नहीं है, मत डालें, तो मैंने इसको स्किप कर दिया। लेकिन अगर आपको पसंद हो तो आप इसे डालें, अगर नहीं पसंद हो तो आप हरगिज़ नहीं डालें। इसको भी हम 20 मिनट तक पका लेंगे। कुछ इस तरह से गाढ़ा सा ये होने लगेगा, लेकिन इसको चलाना हमने कंटिन्यू चलाते रहना है, क्योंकि ये झाग बन के ऊपर आता रहता है। अब हम इसमें डाल देंगे 2 चम्मच लेमन जूस और इसको हम 5 मिनट और पकाएंगे। इसको पकते हुए आधा घंटा हो चुका है, कुछ इस तरह से हो गया है। तो अब हमने पानी रख के इसको ठंडा कर लेना है ताकि ये जल्दी ठंडा हो जाए। तो जूस हमारा ठंडा हो चुका है। एक हमने किनो ले लिया है, उसको हम दरमियान में से कट कर लेंगे। कट इसलिए करेंगे कि हमने ये गिलास तैयार करना है। तो 2 से 3 चम्मच हम चीनी के ले लेंगे और गिलास के ऊपर आधा जो हमने एक पीस लिया है वो ऊपर एक दफ़ा लगा देंगे ताकि इस पर जूस लग जाए। और इसी चीनी के अंदर हम गिलास को घुमा देंगे ताकि इसकी एक अच्छी सी डेकोरेशन हो जाए। ये देखें, गिलास हमारा बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब हम एक जार ले लेंगे या आप एक बोतल ले लें, जार ले लें, जो भी हो आप उसमें ये भर लें। लेकिन ये है कि एयर टाइट होना चाहिए। एक गिलास हम आपको तैयार करके दिखाते हैं, इसका कलर किस तरह से आया है। थोड़ा सा हमने इसमें डाला है, थोड़े से टुकड़े हम बर्फ़ के डाल देंगे इसमें। और ऊपर से पानी डाल देंगे और इसको कर लेंगे मिक्स। और इसकी डेकोरेशन के लिए हमने एक पीस इस तरह से लगा दिया है। तो आपको जिस तरह से पसंद हो आप उस तरह से लगा लें। तो माशाल्लाह से हमारा जो है ऑरेंज जूस वो बिल्कुल तैयार हो चुका है। आप इसका बस 1 दर्जन में इतना ज़्यादा तैयार हो गया। अगर देखें तो 1 बॉटल है। आप इसका कलर देखें तो देख लें, सेम इसका कलर आ रहा है। मैं आपको थोड़ा सा घुमा के दिखाती हूँ। ये देखें, इसका कलर देखिए बिल्कुल सेम आ रहा है। हमने इसमें कोई कलर नहीं डाला, कुछ भी नहीं डाला, कोई केमिकल नहीं डाला। ये इसका ओरिजिनल कलर है, इसमें हमने कुछ भी नहीं डाला। जो भी है आपके सामने ही है। तो बस आप भी इसी तरह से इसको तैयार करें, बच्चों के साथ, फैमिली के साथ एंजॉय करें। कम तैयार करें, अच्छा तैयार करें और रमज़ान शरीफ में आप भी इसको एंजॉय करें। उम्मीद करते हैं कि हमारी आज की रेसिपी भी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और हमें कमेंट्स में भी ज़रूर बताइएगा। अगर आपने हमारा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर लें ऐसी ही नई वीडियो देखने के लिए। तो तब तक हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम।